इस देश में सवर्ण नेता कितने शातिर होते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उनके झूठ को एक्सपोज कैसे करेंगे? ना आपके पास टीवी है, ना अखबार है, सोशल मीडिया पर आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके नेताओं को कैसे बदनाम कर दिया जाता है। सोचिए, उनका नेता भ्रष्टाचार करके, जीवेश मिश्रा नकली दवाई बेच करके, मंगल पांडे जिसकी पत्नी करोड़ों संपत्ति अर्जित कर लेती है। आप कैसे बताएंगे देश को कि सवर्ण नेता कैसे चोरी करते हैं? क्योंकि जो सवर्णों की जाति है वो तो मीडिया की जाति है, वो तो बताएगी नहीं। ले देकर नेशनल दस्तक पर मैं कोशिश करता हूं कि रोज आपको अपडेट करूं। यह है नितिन गडकरी, ये मोदी जी के खास मंत्री हैं। इस देश के तमाम सेकुलर जो कांग्रेसी भी हैं या जो बीजेपी के खिलाफ भी लिखते हैं, वो इनको क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही ईमानदार नेता हैं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन सोचिए कितने शातिर हैं। या तो ये शातिर हैं या बेवकूफ हैं या झूठ बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है बेवकूफ तो नहीं है। जो इथेनॉल बेच के अपनी बेटे की कंपनी बना के 1000 करोड़ का मालिक बन जाए, जो कहे कि मैं रोज 200 करोड़ रुपए कमाता हूं, वो बेवकूफ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये शातिर हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे फक्र है कि मैं किसी तरह का रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हूं। अब बताइए, इस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कौन बताए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन जो है इस देश के सवर्णों के लिए ही बनाया गया है। आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन मिला है वो सवर्णों के लिए ही बना है। चाहे वो सुप्रिया सूले हों, चाहे नितिन गडकरी हों, आपका समाज भी रिजर्वेशन के कैटेगरी में है। आप ब्राह्मण समाज से हैं, इसलिए आप जो रिजर्वेशन को कोस रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को, जो अभी मुश्किल से एससी एसटी को 70 आजादी के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ था, ओबीसी को तो 90 के बाद हुआ है, और आप जैसे जातिवादी मनुवादी जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो उसको भी लागू नहीं होने देते हैं। तो आप जो रिजर्वेशन को गाली दे रहे हैं, आप जो रिजर्वेशन को खराब कह रहे हैं, ये शातिरपन है। आप कह रहे हैं कि मैं खुद खुशनसीब हूं कि मैं किसी रिजर्वेशन में नहीं आता हूं। इसका मतलब क्या आप अपने उन समाज के गरीब ब्राह्मणों को भी गाली दे रहे हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ले रहे हैं? क्या आप जाट समाज, मराठा समाज, जैन समाज, गुप्ता समाज, जो तमाम सवर्ण जातियां, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उन सबको आप खराब कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं? क्योंकि अब तो बिना रिजर्वेशन की कोई कम्युनिटी नहीं है। ओबीसी की 4000 जातियां हैं, उनको 27% सेंट्रल पैनल में रिजर्वेशन है। ये अलग बात है कि उनको अब तक लागू नहीं किया गया। उसके बाद एससी एसटी का रिजर्वेशन है। इस देश में आप किसी धर्म के हों, आप सिख हो सकते हैं तो भी ओबीसी और एससी हो सकते हैं। आप इस्लाम मानने वाले हो सकते हैं तो भी एसटी और ओबीसी हो सकते हैं। आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो। तो नितिन गडकरी जी, आप जो कह रहे हैं कि मैं खुशनसीब हूं, वो बताऊंगा एग्जैक्ट उन्होंने कहा क्या है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये कितने शातिर हैं। दरअसल इनको एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन से पेट में दर्द हो रहा है। और जानते हैं, नितिन गडकरी की सरकार ने ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है। मैं ब्राह्मण जाति से हूं, और अगर भगवान ने हम पर बड़ा उपकार किया है कि ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं दिया है। अरे नितिन गडकरी जी, ब्राह्मण समाज को ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मजा सबसे ज्यादा मिल रहा है। और रही बात भगवान की, आप ही ने लिखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके बाप दादाओं ने अघोषित रूप से लोगों को स्कूल जाने से रोका था और कहा था कि पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। आपके बाप दादाओं ने अघोषित रूप से कहा कि इस देश में 4 वर्ण कुव्यवस्थाएं हैं: क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, ब्राह्मण। और शूद्रों और अछूतों को कोई अधिकार नहीं, जिनको एससी एसटी ओबीसी बाबा साहब ने बताया है। तो ब्राह्मण जाति में पैदा होकर जो आप फक्र कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पुरखे ने मनुस्मृति बनाकर, कानून बनाकर पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब पर कब्जा कर रखा था। सोचिए तो किस तरह से ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, आप इसी से कल्पना कर सकते हैं। जबकि ये ब्राह्मण समाज के भी खिलाफ हैं। ब्राह्मण समाज भी तो ईवीएस का आरक्षण ले रहा है। मैं ब्राह्मण जाति से हूं, और अगर भगवान ने हम पर बड़ा उपकार किया है कि ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं दिया है, मंदिर का आरक्षण आपका, पढ़ने लिखने का अधिकार आपका,
हर जगह जातिवाद और मनुवाद का फायदा आपको, जो भी जातिवादी मनुवादी हैं वो SC ST OBC को तो फायदा नहीं कराते हैं। तो सारा जो अघोषित आरक्षण है वो आपका, आजादी से पहले मनुस्मृति वाला आरक्षण आपका, और आज भी सारे शंकराचार्य आप हैं, सारे मंदिरों पर कब्जा आपका है। आप कह रहे हैं आरक्षण नहीं है, तो सोचिए ये लोग बहुत शातिर हैं और देश को समझदार होना चाहिए, और खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सचेत होना चाहिए। और अगर नितिन गडकरी इसी कैबिनेट में मंत्री है, इसी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए आरक्षण जारी किया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, है दम तो दीजिए इस्तीफा। नहीं देंगे इस्तीफा। ये दरअसल एक बार बोले थे कि जो जाति की बात करेगा उसके पेट पर लात पड़ेगा। ये शख्स खुद जाति की बात कर रहा है, तो इनके कथनी और करनी में मत जाइए। नितिन गडकरी ने सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों का अपमान किया और आरक्षण वालों का, और उसमें वो तमाम 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लेने वाले का भी अपमान है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी जाति, इनकी जाति एक है। अब आते हैं, दूसरा बयान आया सुप्रिया सुले का, शरद पवार जी की बेटी हैं। सुप्रिया जी बहुत नादान हैं, उनको एक ब्राह्मण समाज की एंकर ने जो कह दिया वो उन्होंने सुन लिया। सुप्रिया जी, आपके ही पुरखों ने आरक्षण का कंसेप्ट दिया है, साहू जी महाराज ने। गायकवाड़ साहब जो मराठा क्षत्रप थे, बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी है शिवाजी महाराज ने, अताताइयों से भी और लुटेरों से भी। तो साहू जी महाराज का ही आरक्षण कंसेप्ट है। जाति जनगणना उन्होंने अपने राज में कराया था। और सवाल है कि आपको नहीं पता है, आरक्षण जो है रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। सुप्रिया जी, थोड़ा पढ़िए लिखिए, आप खुद पता कीजिए। जब आपके पुरखे राजा थे, आप आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और इसलिए मराठा समाज जो है वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो भी रिजर्वेशन मांग रहा है, और मिलना भी चाहिए उनको अलग से। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है आपके पास, आप खत्म करा दीजिए उसको। सुप्रिया जी, अगर आपको आरक्षण से प्रॉब्लम है तो, और अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण है उसमें इस देश के हर SC ST OBC को शामिल कर दीजिए। तो जहां नितिन गडकरी शातिर हैं, सुप्रिया सुले अपने ही पुरखों का इतिहास नहीं जान रहे, इसका मतलब वो नासमझ हैं। लेकिन नितिन गडकरी सब कुछ जानते हुए बोले, उनको पता है मंदिर पर एकाधिकार ब्राह्मणों का है, पढ़ाई लिखाई पर एकाधिकार ब्राह्मणों का था। सोचिएगा आप, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आज भी चारों शंकराचार्य कौन है? वो आरक्षण नहीं है। तमाम अयोध्या से लेकर तिरुपति बालाजी मंदिरों पर किनका एकाधिकार है? और जातिवाद और मनुवाद का फायदा सबसे ज्यादा नितिन गडकरी जैसे लोगों को मिलता है। तो क्या कहा जाए, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जब तक समझ नहीं आएगा तब तक धर्म के नाम पर ये लोग लूटते रहेंगे आपको। जाट आरक्षण मांग रहे थे, मराठा आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। पटेल आरक्षण मांग रहे थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिल गया है, और उसमें सबसे ज्यादा नितिन गडकरी की जाति मजा ले रही है। तीसरी खबर योगी आदित्यनाथ के यूपी से है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहने जा रही है कि कोई जातीय सम्मेलन नहीं होगा। बहुत अच्छा योगी जी, बस SC ST OBC का अधिकार दे दीजिए। ये भी रोक लगाइए कि जो जातिवाद मनुवाद करते हुए अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाएंगे उनको फांसी होगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी की जाति बताने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह देश को डुबा रहा है। लेकिन जातिवाद महीन तरीके से होता है, इंटरव्यू में जाति देखकर नंबर काटा जाता है। अब तो जाति भी नहीं, SC ST OBC देखकर नंबर काटा जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC की नौकरी चोरी हुई। अभी जो लखीमपुर में भर्ती हुई थी उसमें SC ST OBC को नौकरी नहीं मिली। ये नहीं कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा को नहीं मिला, किसी भी SC ST, मैं बार बार कह रहा हूं, जातियां बनाई ही इसलिए गई थी कि आप अलग अलग लड़ें, आपको लड़ाया जाए। जातियों में बांटा गया था। बाबा साहब ने हमें SC ST OBC कहा है। जब नौकरी नहीं, बेईमानी होगी, जातिवादी मनुवादी जब बेईमानी करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, पासवान है, रविदास है। वो देखते हैं ये SC है, ST है, OBC है। और वो ये नहीं देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य हैं। वो देखते हैं ये जनरल का है, इसको जातिवादी मनुवादी सोच के लोग फायदा कराते हैं और SC ST OBC का नुकसान कराते हैं। तो बहुत अच्छा है, जाति सम्मेलन पर बिल्कुल रोक लगाइए,
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC हमारा संवैधानिक नाम है, और जब तक बाबा साहब के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, SC ST OBC नहीं बनेंगे, न यादव, न कुर्मी, न कुशवाहा, न राजभर, न निषाद, किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि जाति देखकर ये नंबर नहीं काटते हैं, ये कैटेगरी देखकर नंबर काटते हैं, SC ST OBC। तो जितना जल्दी हो जाति छोड़कर SC ST OBC का समूह बनिए, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। आप दलित, आदिवासी और पिछड़ा बनेंगे एकजुट, जो 4 हजारों जातियों का समूह है, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। और तभी आपको अच्छा फैसला योगी आदित्यनाथ जी का, जाति के नाम पर सम्मेलन बंद हो, लेकिन आप SC ST OBC के नाम पर नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक नाम है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कैटेगरी और जाति में फर्क नहीं कर पाते हैं। SC जातियों का समूह है, हजारों जातियों का, ST जातियों का समूह है, OBC 4000 जातियों का समूह है। इसलिए जब तक SC ST OBC नहीं बनेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। और सोचिए, GST से कितनी लूट हुई है वो भी बताऊंगा। और पाकिस्तान से मैच खिलवाया, वो तो अच्छा हुआ हम जीत गए। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। पाकिस्तान का खिलाड़ी एक दिखा रहा था कि हमने फाइटर प्लेन मार गिराया, एक बंदूक बैट को बंदूक दिखा रहा था कि हमने गोली मारी है। वो तस्वीरें हम कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए सरकार मैच खिलवा रही कि क्या कर रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं ब्राह्मण जाति से हूं, और अगर भगवान ने हम पर उपकार किया है कि ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं है, सबसे ज्यादा आरक्षण इनको मिला हुआ है, क्या बोलेंगे लोग। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। सोचिए कितना शर्मनाक। आगरा में एक लड़की रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, कार में 2 युवक ने आवाज लगाई, 5000 रुपये ऑफर करने के लिए कहा। आरोपी का जो नाम है, सोचिए, तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं। GST का विरोध करता था मोदी, GST लागू किसने किया? मोदी। GST का जनता को भरपूर किसने लिटा? मोदी। GST से अब राहत किसने दिया? मोदी। GST राहत क्रेडिट कार्ड कौन ले रहा है? मोदी। कुल मिलाकर मोदी जी द्वारा किया गया हर काम मास्टर स्ट्रोक है। अब GST से लूट समझिए। आज का मोदी जी का भाषण का मतलब, 8 साल में 55 लाख करोड़ जनता से GST के नाम पर वसूला। कपड़े, बर्तन, भोजन, खेती, बीमा कुछ नहीं छोड़ा। अब 8 साल बाद 2.2 लाख करोड़ GST सालाना कम कर दिया। इसलिए अब ताली बजाओ। 144 करोड़ देशवासियों में से हर एक को सालाना GST की राहत मिली 57 रुपये। अब ताली बजाओ। कमाल यह है कि ये 2.5 लाख करोड़ की छूट भी मोदी सरकार को नहीं देनी है, ये राज्यों को देना है। टैक्स का पैसा जिस पर छूट देकर वाहवाही लूटी जा रही है, यानी माल मालिकों का, राज्यों का, मशहूर कंपनी की। वाह मोदी जी। इसलिए आडवाणी जी ने कहा था कि ये मार्केटिंग अच्छी जानते हैं। सोचिए, जो GST में छूट मिली है वो पैसा राज्यों के हिस्से में जाता था, इसलिए उनको छूट दिया गया है। और योगी के शहर में बीजेपी पर JCB। सोचिए, बीजेपी के एक पिछड़े नेता के घर पर भी JCB चल गया। तो आप अगर दलित पिछड़े हैं तो भी नहीं बच पाएंगे। मुझे आंख और मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे भारत में ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। ये साधु हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इनके पिछले जन्म का पाप है कि ये अंधे पैदा हुए हैं। रामभद्राचार्य। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी है, सोचिए इनको ABCD नहीं पता है। और रामभद्राचार्य ने पिछले जन्म में बुरे काम किए, इसलिए उसकी आंखें नहीं हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सुप्रिया सुले को माफी मांगनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। उनको आरक्षण के बारे में ABCD भी नहीं पता है, ये आप गांठ बांध लीजिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो नितिन गडकरी जानबूझकर, जबकि उनको सब पता है कि ब्राह्मणों को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है, और हिंदू धर्म में सारे मंदिर, मठ, दान पेटी की चाबी उनके हिस्से में है, उनके पुरखों को मनुस्मृति बनाकर कहा गया कि आप ही पढ़ाई करेंगे, आप ही राजा को नियंत्रित करेंगे, और आप सब जातियों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे हम कोई रिजर्वेशन नहीं है। और सुप्रिया सुले जो है वो बहुत नासमझ है, उनको पता ही नहीं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। मराठा समाज की देन है आरक्षण, साहू जी महाराज की देन है जाति जनगणना और आरक्षण, जिसको बाबा साहेब ने अमली जामा पहनाया संविधान में। पढ़ना लिखना चाहिए उसको। और यूपी में जातीय सम्मेलन बंद होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि SC ST OBC के नाम पर बहुजन सम्मेलन आप नहीं कर सकते हैं। और GST में प्रधानमंत्री मोदी की चालाकी आप समझ गए होंगे। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है आपको बताया जाए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।